हेलो, मेरा नाम उज्जवल है। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अभी तक 2 बिजनेसेस करा है, एक टेक्नोलॉजी सर्विस के अंदर और एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। इन दोनों बिजनेसेस के दौरान मैंने दुनिया की कई सारी बड़ी कंपनीज को एज अ क्लाइंट एक्वायर किया, बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाया अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के अंदर, वेंचर कैपिटल की फंडिंग भी उठाई और उसको फिर एग्जिट भी किया। देखिए, इस स्टार्टअप जर्नी के दौरान मैंने कई सारी गलतियां भी की हैं और कई सारे सही डिसीजंस भी लिए हैं। वीडियोस के थ्रू मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आने वाले एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स को कहीं ना कहीं मदद हो सके। अब आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि आपके स्टार्टअप के सक्सेस के लिए ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए, वैसे तो अगर हम गलतियों की लिस्ट को लिखना शुरू करें तो वो इतनी लंबी होगी, उसको लिखना भी शायद मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी 5 टॉप गलतियों को मैं लिस्ट कर पाऊं यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ी समझ आए कि इन चीजों को आप किस हद तक अवॉइड कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब देखिए, पहली गलती जो हमारे जैसे फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स करते हैं वो होता है अपने प्रोडक्ट या सोल्यूशन के प्यार में पड़ जाना, यानी कि फॉलिंग इन लव विद द प्रोडक्ट और द सोल्यूशन। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने खून पसीने को लेके, अपनी मेहनत को लेके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मेहनत करते हैं उस पर 6 महीने 1 साल, भले ही वो कोई कंज्यूमर फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी में बनी हुई ऐप हो या कोई बिजनेस सोल्यूशन हो, तो आप उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इमोशनली कि आपको उसमें खामियां दिखनी बंद हो जाती हैं। बट ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं, आप अपने आप को उससे कहीं ना कहीं एक डिटैच्ड रूप में भी रख पाएं और देख पाएं एज अ थर्ड पर्सन कि क्या आपके कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्या वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही है या नहीं, और क्या मार्केट की जो डिमांड है उससे वो प्रोडक्ट या सोल्यूशन अलाइंड है या फिर मिस अलाइंड है। क्योंकि अगर मिस अलाइंड होगा तो आपके स्टार्टअप को उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, आपके स्टार्टअप में रेवेन्यू नहीं आएगा, रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। शायद आप मार्केटिंग के ऊपर पैसे खर्च करके एक बार कस्टमर ले भी आए बट दोबारा रिपीट नहीं ला सकते, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में वो जो खामियां हैं जो कस्टमर को दिख रही हैं वो आपको एज अ फाउंडर ही नहीं दिखेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ हद तक अपने प्रोडक्ट और अपने सोल्यूशन से अपने आप को डिटैच्ड रखें, उसको एज अ थर्ड पार्टी, एज अ बर्ड्स आई व्यू जो कहते हैं, एक हाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को देखना, ताकि उसकी जो खामियां हैं वो भी आपको दिखाई पड़े, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर पाएं और अपने स्टार्टअप को फेलियर की तरफ से बचा पाए। अब दूसरी गलती या दूसरा पॉइंट जो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स कई बार करते हैं अपनी स्टार्टअप में, वो होता है अपनी यूएसपी को अनक्लियर रखना। यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप कोई भी बड़ी बिजनेस लें, भले ही वो व्हाट्सएप हो या फिर कोई बड़ी ब्रांड हो जैसे कि नाइकी या अंडर आर्मर, या फिर कोई बिजनेस ऑफरिंग हो B2B जैसे कि फ्रेशवर्क्स या फिर जीमेल, गूगल। अब इन सब की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूएसपी होती है जो कि इन बिजनेसेस ने बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करा है अपने मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, या फिर PLG यानी प्रोडक्ट लेड ग्रोथ होता है उसके थ्रू, जो कि प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होते हैं वो खुद ही एक फ्लाईव्हील की तरह काम करते हैं और काफी अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं पूरे बिजनेस को। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की जो यूएसपी है वो सिंप्लिसिटी है कि कैसे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडर आर्मर जैसी कंपनी की जो यूएसपी है वो है उसकी जो कपड़े और जूते में टेक्नोलॉजी लगी हुई, जो कि मेरे पिछले बिजनेस की यूएसपी भी थी। या फिर अगर आप किसी B2B बिजनेस को देखें जैसे कि फ्रेशवर्क्स या फिर जीमेल, उनकी जो यूएसपी है वो है एक सिंपल तरीका अपने बिजनेस को चलाने का, डॉक्यूमेंट्स होस्ट करने का, ईमेल भेजने का। अब या तो इन सारे बिजनेस ने इस यूएसपी को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रखा है अपने मार्केटिंग में, या फिर इनके प्रोडक्ट में ही इतनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, या फिर वो जो यूएसपी वो इतने अच्छे से हाईलाइट कर रखा है कि वो कस्टमर के दिमाग में कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है। अब कई बार हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स ये मिस्टेक करते हैं कि हम अपनी यूएसपी को हाईलाइट नहीं करते, एक यूएसपी को अपने कम्युनिकेशन में या फिर अपने प्रोडक्ट में, बिकॉज हम हर समय मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर आपके प्रोडक्ट में 10, 20 या 50 फीचर हैं
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 50 के 50 फीचर जो है यूनिक है या फिर वो एक वैल्यू एड वैल्यू प्रपोजिशन है आपके कस्टमर के लिए। शायद उन 50 में से या उन 20 या 10 में से एक या दो ऐसे फीचर्स होंगे जो कि आपके कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकते हैं, जो कि आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीशन से अलग स्थान पे खड़ा कर सकता है। तो वो यूएसपी को बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना, इंस्टेड कि आप वो 10, 20, 50 सारे फीचर्स के बारे में एक साथ बात करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्टार्टअप ऑफ कोर्स फेल होने से बच जाएगी। अब तीसरी गलती जो हम फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स कई बार करते हैं वो होता है परफेक्शन को चेज करना। अब देखिए, परफेक्शन जो है एक यूनिकॉर्न की तरह है जो कि शायद रियल हो भी नहीं सकती। आप किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल लें, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, आज के ज़माने में हर एक दिन जब भी कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया होता है तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारी कंपनीज अपने आप को मार्जिनली, इंक्रीमेंटली हर रोज इंप्रूव करती हैं। तो अगर एज अ फाउंडर आप ये सोचेंगे कि आपके प्रोडक्ट को आप बिल्कुल परफेक्ट बना के मार्केट में ले जाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, आपका एफर्ट वेस्ट होगा और आपको लॉन्च जो है डिले हो सकता है। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप छोटे छोटे प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दें जो हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने आपकी प्रोडक्ट में आ रहा है, और आप उसको कंटिन्यूअसली रिलीज करते जाएं। जैसे कि आपने सारे ऐप्स में देखा होगा, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे आपको नए अपडेट्स आते रहते हैं। वो कुछ नहीं बल्कि मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स है। अब ये सारी कंपनी अगर बैठ जाती है अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करने के लिए, शायद आज कोई बिजनेस खड़ा ही नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि परफेक्शन को बिल्कुल ही ना चेज करें, रादर प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दें और अपनी कंपनी आगे बढ़ाते रहें। अब चौथी गलती जो कई बार कई फाउंडर्स करते हैं, मैंने भी एक दो बार करी है अपने बिजनेसेस में, और वो होती है प्रीमैच्योर स्केलिंग। प्रीमैच्योर स्केलिंग का मतलब कि आप अपने बिजनेस को 0 से 1, 1 to 10 और 10 to 100 ले जा रहे हैं, बट आपकी बिजनेस अभी उस लायक बनी नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि आपने एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बनाया है और आज आपकी मंथली सेल्स जो है उस ब्रांड में 5 लाख रुपए की है, और आप ये एक प्रॉफिट कमाते हुए चला रहे हैं। यानी कि आपका जो फेसबुक, मेटा, गूगल, अमेजॉन मार्केट प्लेसेस पे जो स्पेंड है वो सब काट के भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब 5 लाख रुपए का सेल, मोटा मोटा अगर आपने 30% गुड्स पे स्पेंड करा है तो 1.5 लाख की इन्वेंट्री शायद आपने अपने वेयर हाउस में रखी होगी किसी भी टाइम पे। अब आपको ऐसा लगा कि आपको इस 5 लाख को 50 लाख तक स्केल करना है। अब 50 लाख तक जाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, आपको अपने मार्केटिंग के स्पेंड्स बढ़ाने होंगे और आपको अपनी इन्वेंट्री भी बढ़ानी होगी। लेकिन अगर आपने ऐसी गलती करी कि आपने अपने मार्केटिंग के स्पेंड को बढ़ा दिया और आपने अपने इन्वेंट्री को अच्छे से स्टॉक नहीं करा, तो आपके पास कस्टमर तो आ जाएंगे वेबसाइट पे, पर आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब इन तरह की छोटी मोटी गलतियों को हम कहते हैं प्रीमैच्योर स्केलिंग, और ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी कंपनीज के हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये सिर्फ डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड नहीं बल्कि टेक कंपनीज में भी हो सकता है, जहाँ पे कि शायद आपकी B2B कंपनीज में सेल्स की टीम तैयार नहीं है स्केल करने को, या फिर B2C कंज्यूमर टेक कंपनी में आपके पास जो सर्वर्स हैं, क्लाउड सोल्यूशंस हैं, वो शायद स्केलेबल नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी स्केलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले फिक्स करना होता है, उसके बाद आप स्केलिंग पे जा सकते हैं। अब पांचवी गलती है, पांचवा पॉइंट, ये जो है मिला जुला के चौथे पॉइंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब चौथे में हमने बात की कि प्रीमैच्योर स्केलिंग कैसे आपको हार्म कर सकती है आपके स्टार्टअप को। पांचवा पॉइंट जो है वो इसका ऑपोजिट है, जहां पे ये कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस जो है स्केल करने को तैयार होती है बट स्केल करना शुरू नहीं करती राइट टाइम पे, और इसी कारण जो कई दिनों तक, महीनों तक और सालों तक जो है ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाता है, एक ही जगह रुक जाता है, बढ़ता नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है रेवेन्यू ग्रोथ स्टैग्नेशन की, जहाँ पे स्केल नहीं आ रहा है, ये सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसका एक कारण ये होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उस सर्विस कंपनी के, वो पूरी कंपनी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी सर्विस की कंपनी है, आप किसी को मार्केटिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अराउंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपकी कंपनी में हर महीने 10 लाख रुपए की रेवेन्यू आज आ रही है,
और उस 10 लाख में से आप 8 लाख रुपए अपने आप को सैलरी दे रहे हैं हर महीने। अब इस केस में क्या होगा कि आपकी कंपनी के पास रिसोर्स ही नहीं बचेगा जहां पे कि आप नए एम्प्लॉइज नई टीम को हायर कर पाएं, ताकि आप अपने क्लाइंट बेस को स्केल कर पाएंगे, जिससे कि आपका सर्विस बिजनेस स्केल होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और आपकी भी प्रोग्रेस काफी अच्छी होगी। ये एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पे कि बिजनेस स्केल करने को तैयार है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू भी आ रहा है और शायद लोग हायर करने के बाद उसको आसानी से स्केल किया जा सकता है, लेकिन शायद फाउंडर्स जो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, इस कारण स्केल नहीं आ पा रहा। अब ये सेम चीज जो है D2C ब्रांड में भी हो सकता है, या फिर कंज्यूमर टेक B2B टेक में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर ब्रांड के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलरली आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, अगर आपने 30 दिन की इन्वेंट्री रखी है और 10 दिन में ही वो खत्म हो जा रही है, तो आप अपने वेंडर से बात करके क्रेडिट लाइन ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं बैंक से, ताकि आप अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा पाएं और आप अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप स्केल करने से डर रहे हैं और वहां पे आपकी कंपनी का ग्रोथ स्टैग्नेट हो सकता है। तो अगर इन 5 गलतियों को आप ध्यान में रखेंगे अपने स्टार्टअप को बनाने और बढ़ाने के दौरान, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।